हजारों बरस पर मुहित इंसानी तारीख में कई तरह के वाकयात मिलते हैं। कई जंगों की दास्तानें नजर आती हैं, जुल्म और सितम के कई किस्से आंखों के सामने आते हैं और कुर्बानियों के कई दफ्तर रकम हुए मिलते हैं। लेकिन इन तमाम वाकयात में एक वाकया ऐसा है कि जिसकी मिसल न कोई और जंग है, न कोई जुल्म और न कोई और कुर्बानी ही उस कुर्बानी की सानी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सानहाए करबला की। सानहाए करबला वो अनोखी जंग के जिसके मुजाहिदों में एक तरफ 90 बरस के हबीब इब्न मुजाहिर हैं और दूसरी तरफ 6 माह के अली असगर। सानहाए करबला वो बेमिसाल जुल्म जिसमें कायनात का मुकद्दस तरीन खून पानी से अर्ज़ां हो गया और तपती रेत पर खुदा की बेहतरीन मखलूकात के अजसाम के टुकड़े बिखर गए। सानहाए करबला वो बेनजीर कुर्बानी की जिसमें वतन, आराम, माल, औलाद, बरादरान, अहबाब की जानें और बीबियों के पर्दे तो कुर्बान हो गए, लेकिन अल्लाह का दीन पूरी आबोताब से जिंदा हो गया। इस सानहे के वाकयात और फौरी असबाब तो हम में से अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन मुकम्मल दास्तान सिर्फ सन 60 और 61 हिजरी तक महदूद नहीं है। यूं तो अबूदियत और नाफरमानी की कशमकश की ये दास्तान तख्लीक आदम जितनी ही तवील है, लेकिन इसको कदर मुख्तसर तौर पर समझने के लिए भी हमें जलील कदर पैगंबर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम तक जाना होगा। अल्लामा इकबाल के अल्फाज में गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे को हमारी राह में कुर्बान कर दो और वो उस पर तैयार भी हो गए, लेकिन ऐन मौके पर उनके लिए दुम्बा भेज दिया गया कि इस्माइल की जगह इसे ज़िबाह करें। बज़ाहिर तो ये कुर्बानी टल गई, लेकिन कर्ज नस्लों में चला गया। यहाँ तक के औलाद इब्राहीम में कायनात की अजीम तरीन हस्तियों का ज़हूर हुआ। इन हस्तियों की अस्माए गरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम और फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। अपने जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह कर्ज उन पाक हस्तियों ने अदा किया, और क्या खूब अदा किया। दरअसल ये शख्सियात खुद को इश्क़ इलाही में गर्क कर चुकी थी। उन्हें हर शय, हर रिश्ते से ज्यादा खुदा की अतात और बंदगी अजीज थी। यही वजह है कि ये इल्म होने के बावजूद दीन की दावत और अल्लाह की राह में जिहाद तर्क नहीं किया, और जिहाद तर्क नहीं किया कि इन मेहनतों का अजर उम्मत उन्हें उनके 18 जिगर पारों को मसल कर देगी और उनकी बेटियों को जलावतनी, सफर और कैदोबंद की सऊबतें सहना पड़ेंगी। सानहे करबला में हक व बातिल के दरमियान कशमकश और शिकस्त खोर्द बातिल के इंतकाम की वो आग भी अपने उरूज पर नजर आती है, जिसके मुजाहिर हम हाबील के कत्ल से बरादरान यूसुफ के जुल्म और फिर जंग ओहद तक देखते चले आते हैं। हक पर चलने वालों के अपने रिश्तेदार ही हसद और नफरत की आग में जलकर ईजा पहुंचाते आए हैं। यौमुल फुरकान के रोज मैदान बद्र में हाशमी जवानों ने मुशरकीन को सिर्फ अल्लाह की खातिर जहन्नुम वासिल किया, लेकिन अपने तई खुद को उनका हरीफ समझने वाला खानदान नस्ली इंतकाम की आग में जलने लगा। यूं तो ओहद, सफीन और करबला के मैदान हजारों मील के फासलों पर हैं, लेकिन गौर किया जाए तो इन तीनों मैदानों में एक ही आग भड़कती नजर आती है, नस्ली और खानदानी असबियत की, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कशमकश की आग। कहने को सानहा करबला 61 हिजरी के आशूर को ही खत्म हो गया, लेकिन अल्लामा इकबाल के अल्फाज में हदीस इश्क दुबाबे अस्त करबला ओ दमिश्क, यके हुसैन रकम कर दो दीगरे ज़ैनब। सच तो ये है कि फलसफा करबला को उम्मुल मसाइब सैयदा ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा के किरदार और खुतबात के बगैर समझना नामुमकिन है। इन असरार को समझने से मालूम होता है कि करबला हक व बातिल की जिस कशमकश का एक मार्का थी, कशमकश अब भी जारी है। हम सब उसमें कहीं हक और कहीं बातिल की तरफ से शरीक हैं, और एक वक्त आएगा कि इसका आखिरी मार्का हुसैन अलैहिस्सलाम के एक सच्चे जानशीन की क़यादत में लड़ा जाएगा। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम उस मार्के के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या ये तैयारी बातिल के हक में तो नहीं।